गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। इसमें मैंने जो 50 क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं 2018 के क्वेश्चंस, यानी कि 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। और कल शाम को एक जीके जीएस की क्लास हुई थी, तो उस क्लास को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। उसी केवल क्लास से आपका जो है 10 से 12 नंबर पक्का हो सकता है। उस क्लास को जरूर देखिएगा और इस क्लास को भी जरूर देखिएगा। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं, टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। ओके, बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और ये 50 के 50 प्रश्न आपको नोट करना है, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं हर वर्ष। ओके, चलिए। और सुबह मैंने जो हिंदी का छोटा सा टेस्ट लिया था तो उसमें ये क्वेश्चंस गलत होते हैं। एक्चुअली ये गलत जल्दबाजी की वजह से हो गया था। आप सभी को पता था मॉर्निंग में हेल्थ नहीं सही थी मेरी, तो माइंड इधर उधर हो गया था। तो इसका जो सही आंसर है ये वाला हो गया, भाग्य धन उदय होगा, भाग्योदय का शब्द विचार। ठीक है, बोलने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, तो माइंड जो था वो हेल्थ की तरफ ही था, तो इसकी वजह से मैंने जल्दबाजी में सी बोल दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाग्य धन उदय होगा। ठीक है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ है कब। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ है कब? तो ये अंगीकृत हुआ है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को। और जिसमें मैं स्टार लगा दिया करूँ तो उन क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर कर लिया करें। कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि असंवैधानिक निकाय कौन सा? इसमें 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये एक जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक और जो है आयोग है योजना आयोग, वो भी जो है असंवैधानिक निकाय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इनका जो उल्लेख है संविधान में उल्लेख इनका नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में से नहीं की जा सकती है? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती है? तो वराह आक्रमण में किया जा सकता है, वित्तीय संकट में किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह में किया जा सकता है, आंतरिक अशांति में नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी और आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए। व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है कहाँ? भारत में, फ्रांस में, या भारत और फ्रांस में, या ब्रिटेन में? आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है कहाँ पे? मैं आपको बता दूं, ये तो भारत में होता है, भारत और फ्रांस में भी होता है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव संपादित नहीं करता? भारत के निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव संपादित नहीं करता? अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से जो है किसका चुनाव संपादित नहीं करता? 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, संसद का हो गया। ठीक है, और राज्य विधानसभा का आदि का चुनाव ये जो है निर्वाचन आयोग करता है, जो कि पंचायत का नहीं करवाता है। ठीक है, पंचायत का जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है पंचायत चुनाव। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका इनमें से जो है किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समाजवादी का उल्लेख है, गणतंत्र का है, संघात्मक का है, संप्रभु का जो है उल्लेख नहीं है। इसमें से ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी।
भारत में ईवीएम का प्रयोग प्रथम बार कब हुआ था? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है प्रयोग सबसे पहली बार कब किया गया था? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये जो है किया गया था 1998 के विधानसभा के चुनाव में। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानना, इसमें आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानना, इसमें सभी लोग 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। ये वाला लहू लुहान, ये आपका जो है बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिम तनया में कौन सा समास है? हिम तनया में कौन सा समास है? 59 का जवाब देंगे सभी लोग। हिम तनया में कौन सा समास है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि डेली क्लासेस में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछा करता हूँ। चलिए, कागज चुराना यानी कि आँखों का काजल चुराना, सॉरी कागज में पढ़ लिया था। आँखों का काजल चुराना का अर्थ क्या है? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आँखों का काजल चुराना का अर्थ क्या है? सफाई से चोरी करना इसका अर्थ होता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको समान ज्ञान, समान हिंदी, अंग्रेजी एंड सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग के जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चक्षु प्रकाशन की बुक से आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको 2017 से 21 तक के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और हर मार्केट पे आपको बहुत ही आसानी से यह पुस्तक मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्कशन किया गया है एग्जाम पैटर्न के बारे में, एंड यहाँ पे इसकी विषय सूची देख सकते हैं। यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस कवर किया गया है इस बुक में। यहाँ पे देख सकते हैं 2021 का पेपर भी लगाया गया है और हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग इस बुक से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक है। और साथ ही चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की गाइड के अलावा जो है प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए इनकी बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। 2017 से 21 तक प्रीवियस पेपर्स होंगे एंड 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों गाइड एंड प्रैक्टिस सेट आपको हर मार्केट में मिल जाएंगी। ऑनलाइन भी आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए सभी लोग इसका जवाब देंगे। दुस्तर शब्द का तात्पर्य क्या है? दुस्तर शब्द का तात्पर्य क्या है? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिसके पार जाना कठिन हो। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तद्भव शब्द का चयन करेंगे सभी लोग। और पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो एक एक क्लास को देखिए सभी लोग। इस महीने जितनी भी क्लासेस हुई थी अभी मई में, उन सभी क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, रिवीजन करते रहें जो नोट्स आप लोग बना रहे हैं। और कल वाली जो शाम को जीके जीएस की क्लास हुई थी, उस क्लास के जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ उन क्वेश्चंस को आपको नोट करना है। तो तद्भव शब्द का चयन कीजिए सभी लोग। इसमें पहर आपका जो है तद्भव शब्द है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा आदमी नहीं देखा, इस वाक्य में ऐसा शब्द क्या है? ऐसा आदमी नहीं देखा, इस वाक्य में ऐसा शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, लोकवक्ति का अर्थ क्या है? दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, लोकवक्ति का अर्थ क्या है? ये तो सभी को आना चाहिए इसका आंसर। दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, लोकवक्ति का अर्थ है कि मुक्त की जो वस्तु होती है उसके गुण अवगुण नहीं देखा जाता, चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वर्चस्व का समानार्थी शब्द बताइए। वर्चस्व का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा भाई? जवाब देंगे। आगे भी जैसे आप लोगों का बीएड का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद टेट सीटेट का जब आप लोग एग्जाम देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं इन दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हूँ अच्छे नंबर से, वैसे आपको मैं बताऊंगा मात्र 15 से 20 दिन की तैयारी में आप लोग सीटेट एग्जाम को धुआं कर सकते हैं। तो बस आप लोग जुड़े रहें, टीचर आपको बनना है तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। कुछ भी डाउट्स हैं दिल खोल के आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस चैनल से बार बार मैं कहता हूं कि आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बस आप लोग ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं अगर आपको भविष्य में टीचर बनना है तो। वर्चस्व का समानार्थी क्या हो जाएगा? जवाब देंगे सभी लोग। वर्चस्व का समानार्थी क्या हो जाएगा? प्राबल्य हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। हिज टू डॉट टू बी डिसीव इजली, यहाँ पे क्या आ जाएगा? He is to
टू बी डिसीव इजली, यहाँ पे इंटेलिजेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंटेलिजेंट आ जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 67 से 68 तक में आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, यहाँ पे क्या आएगा इसके लिए, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब देंगे, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। 67 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो सी वाला हो जाएगा 110। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव एंड लॉस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा शब्द, इलेजी हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 69 से 70 तक में इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड, इसका अपोजिट आपको बताना है। कॉमिक का क्या हो जाएगा अपोजिट। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और सभी लोगों को वीडियो शेयर करें। आप सभी को पता है कि 6 जुलाई का इसका एग्ज़ाम है, तो तैयारी करने के पास जो आपका समय है, अब 1 महीने का समय बच रहा है, तो ज़बरदस्त तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। स्कोरिंग जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका जीके हो गया, सॉरी रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश जो भी लेना चाहते हैं तो उसे मतलब बेहतरीन अपना कर लीजिए, तैयार कर लीजिए अच्छे से। तो कॉमिक का अपोजिट क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब देंगे ट्रैगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रैगिक। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सब्जगेट का क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिबरेट। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 71 से 72 तक में आपको बताना है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स, इसके लिए क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए सभी लोग। हियटश, गैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैप। इसका बताइए। अनकैनी का क्या हो जाएगा, स्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतिहास के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इतिहास के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, तो इतिहास के जनक के रूप में जाने जाते हैं हेरोडोट्स। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे जरूर से ज़रूर आप लोग नोट करिएगा। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, चलिए तभी लाइक करें सभी लोग, ताकि मोटिवेट हूँ और बेहतरीन क्लासेस आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँ। चलिए लाइक कर दिए सभी लोग। चलिए, बिम्बिसार के राजकीय वैद्य का नाम क्या था, बिम्बिसार के राजकीय वैद्य का नाम क्या था। 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बिम्बिसार के राजकीय वैद्य का नाम क्या था, जीवक था। क्या नाम था, जीवक था। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस गुप्त राजा ने अश्वमेघ का संपादन किया था, किस गुप्त राजा ने अश्वमेघ का संपादन किया था, किस गुप्त राजा ने अश्वमेघ का संपादन किया था, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, और समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि वी.ए. स्मिथ ने दी थी समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। टॉपिक वाइज की जितनी भी क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिविज़न करते रहें अच्छे से। शतपथ ब्रह्मांड का संबंध किस वेद से है, यजुर्वेद से है। ऑप्शन इसका जो है आपका शी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर गोपद का पूछे तो गोपद का संबंध किस वेद से है, अथर्ववेद से है। ठीक है, चलिए कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने गोदी बाड़े के लिए प्रसिद्ध है, जवाब देंगे सभी लोग। कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने गोदी बाड़े के लिए प्रसिद्ध है। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने गोदी बाड़े के लिए प्रसिद्ध है, लोथल। लोथल जो है आपका गुजरात में है, ये अपने गोदी बाड़ी के लिए जो है फेमस है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, किस राज्य में है, ये आप लोग बताएं। चलिए, सुवर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का क्या भार है, सुवर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का क्या भार था। 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो भार था 80 रत्ती। 80 रत्ती का मतलब होता है 8.5 ग्राम। ठीक है, 8.5 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा जिसको मुगलों ने भी आगे बढ़ाया, क्या कहलाती है वो। 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे, ताकि सभी लोगों को जो है हेल्प मिल सके हमारी क्लासेस से।
और एक चैनल से आप लोग बेहतरीन तैयारी ऐसे ही करते रहें, इधर उधर आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। तो वो थी रुपया, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है। 80 का जवाब देंगे, भारत के निम्नलिखित में क्षेत्रों में से जो है किसमें मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है, किन क्षेत्रों में। तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है। किसका संबंध जो है प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है। 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है। भूकंप का संबंध है, ज्वालामुखी से है, वलित पर्वत से है, महासागरीय धाराओं की दिशा से जो है इसका संबंध यानी कि प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है। तो 81 का डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। और ये क्वेश्चंस मैं आई थिंक करवा चुका हूँ पहले की क्लास में। तो सतपुड़ा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं। 2018 का यह पेपर है, घोल के बिल्कुल पी जाइए अगर आपको फ्री सीट लेना है तो। कौन सी चट्टानें कौन सी चट्टानें जो है प्राथमिक चट्टानें हैं। तो इसमें देखिए आग्नेय जो है आपकी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भूकंप रचित वृहत ज्वारी लहर को कहते हैं क्या। भूकंप रचित वृहत ज्वारी लहर को कहते हैं क्या। भूकंप रचित वृहत ज्वारी लहर को कहते हैं क्या। सुनामी कहते हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस पवन तंत्र के अंतर्गत पवन की दिशा प्रतिदिन परिवर्तित होती है। किस पवन तंत्र के अंतर्गत पवन की दिशा प्रतिदिन परिवर्तित होती है। किस पवन तंत्र के अंतर्गत पवन की दिशा प्रतिदिन परिवर्तित होती है। तो वो होती है जल स्तर समीरे के कारण, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, जवाब देंगे सभी लोग। कौन सम्मिलित नहीं है। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कन्याकुमारी आप सभी को पता है तमिलनाडु में है, काजीरंगा असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, ऊटी आपका जो है कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यही वाला जो है आपका सम्मिलित नहीं था। चलिए ईद अहम परा अहम का प्रयोग करने वाले का नाम क्या है। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। मनोविज्ञान का ये जबरदस्त प्रश्न है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ईदम भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ईदम अहम पराहम का प्रयोग करने वाले का नाम क्या है। फ्रायड है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जनंकिकी का जो है जनक कौन है। जनंकिकी का जो जनक है वो कौन है, वो है गुरुवांट। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ज्ञान मीमांसा क्या है, बताइए सब लोग। ज्ञान मीमांसा क्या है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ज्ञान मीमांसा क्या है। ज्ञान मीमांसा मैं आपको बता दूं, ज्ञान मीमांसा ज्ञान का स्रोत है। क्या है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान का स्रोत है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था क्या है। पंचायती राज व्यवस्था क्या है, 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए समाज एक अद्वितीय वास्तविकता है, यह किसका कथन है। समाज एक अद्वितीय वास्तविकता है, यह कथन किसका है। 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समाज एक अद्वितीय वास्तविकता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है एमिल दुर्खीम का है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किसके बीच में स्थित होती है। सब जवाब देंगे सभी लोग। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किसके बीच में स्थित होती है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। जवाब देंगे सभी लोग। इसका जवाब देंगे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किसके बीच में स्थित होती है। ऑप्शन देख सकते हैं। तो जिसके भी बीच स्थित होती है उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिकरण के बारे में सही नहीं है। संस्कृति के कारण के बारे में कौन सही नहीं है। 93 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
कौन सा संस्कृतिकरण के बारे में सही नहीं है? तो पद में परिवर्तन, ये संस्कृतिकरण के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्त्रीकरण का आधार क्या है? 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 सामाजिक असमानता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यदि उपभोक्ता की आय में 50% की वृद्धि होती है और दूध की मांग में 25% की वृद्धि होती है, ऐसे में दूध की मांग की आय लोच कितनी होगी? तो 0.5 होगी। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ब्याज की ऋण योग्य धनराशि के अनुसार ब्याज दरों में वृद्धि के साथ ऋण योग्य धनराशि की मांग क्या होगी? कम होगी, बढ़ेगी, नहीं बदलेगी, या निर्धारित करना मुश्किल है। ब्याज की ऋण योग्य धनराशि के अनुसार ब्याज दरों में वृद्धि के साथ ऋण योग्य धनराशि की मांग क्या होगी? कम होगी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के कारण बढ़ती है? उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के कारण बढ़ती है? तो कहा जाता है सामान्य वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के कारण बढ़ती है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ता अधिशेष किसे संदर्भित करता है? उपभोक्ता अधिशेष किसे संदर्भित करता है? उपभोक्ता अधिशेष किसे संदर्भित करता है? तो उपभोक्ता जिसका भुगतान करने को तैयार है और वह वास्तव में कितना भुगतान करता है, इसके बीच का अंतर, यही जो है उपभोक्ता अधिशेष जो है संदर्भित करता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किंकड़ मांग वक्र की एक विशेषता है क्या? किंकड़ मांग वक्र की एक विशेषता है क्या? 99 का जवाब देंगे। किंकड़ मांग वक्र की एक विशेषता है क्या? अल्पाधिकार है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय को और किस रूप में कहा जाता है? जवाब देंगे सभी लोग। राष्ट्रीय आय को और किस रूप में कहा जाता है? कारक लागत पर एनएनपी के रूप में जो है कहा जाता है राष्ट्रीय आय को। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था 2018 का कला वर्ग का पेपर। कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। पिछली क्लासेस को आप लोग जाके जरूर देखें। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।